बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है वो फ्री हैंड टूल के बारे में सीखेंगे। और फ्री हैंड टूल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। और सबसे पहले जब भी हम फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे फ्री हैंड टूल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दिस टूल इज़ सिलेक्टेड। और जब हमने इस टूल को सिलेक्ट किया तो सबसे पहले आपको टॉप पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए ऑप्शन ऑफ ऑटो क्लोज, वी हैव ए ऑप्शन ऑफ ऑटो फिल, वी हैव ए ऑप्शन ऑफ ऑटो स्ट्रोक, मर्ज स्ट्रोक्स एट्सेट्रा। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑटो फिल जो है वो इनेबल है तो जब हम इसको यहाँ पे मज़ीद कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रिम एंड ट्रिम स्टार्ट एंड ऑटो वेल्ड। तो इनको अभी हम देखते हैं। तो जब हम ऑटो फिल हमारे पास अनेबल है तो अगर हम इसको मूव करेंगे तो यू कैन सी कि हमारे पास ये सिंपल एक लाइन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि सिंपल सी फिल है विदाउट स्ट्रोक। और आल्सो इसके नोड्स जो हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आते हैं, और यहाँ से हम इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद इनके नोड्स को मूव कर सकते हैं। हम इनकी कर्व्स के साथ भी प्ले कर सकते हैं। आल्सो अगर आप जहाँ डिस्प्ले सेटिंग्स में एंटी अलाइसिंग अगर आप इनेबल करें, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, और ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स जो हैं वो आउटपुट आपको नज़र आएगी, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी शेप को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर ज़्यादा जो है वो हैवी नहीं है तो आप इसको जो है वो ऑफ भी कर सकते हैं, और स्टिल यू कैन गेट क्वाइट गुड रिजल्ट्स। तो ये आपने देखा। अगर हम यहाँ पे ऑटो स्ट्रोक को इनेबल करते हैं तो अब हमारा स्ट्रोक भी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। और जब हम इसको स्ट्रोक करेंगे तो यूँ देखिए आप, स्ट्रोक अभी हम ये होता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं सिंपल रखता हूँ, जस्ट शो यू, एंड आई विल जस्ट क्रिएट ए न्यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने ऑटो फिल और ऑटो स्ट्रोक को इनेबल कर रखा है। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नज़र आते हैं। अगर आप नन पे रखें, वेरिएबल लाइन विड्थ और नन पे रखें तो ये एक सिंपल जो है वो आप का स्ट्रोक जो है वो होगा, यानी उसके अंदर वेरिएशंस नहीं होंगी, और ये इस तरह से आपको स्ट्रोक जो है वो नज़र आएगा। डेफिनेटली स्ट्रोक के डिफरेंट कॉर्नर्स हैं और उनको आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज़ पेन प्रेशर यूज़ करें तो इसका ये होता है कि अगर आप टेबलेट वगैरह पे हैं तो उसके प्रेशर सेंसिटिविटी इनेबल हो जाती है, और आप जितना ज़्यादा प्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा थिक लाइन जो है वो क्रिएट होगी। तो अभी मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे भी आप कर सकते हैं, माउस को ज़्यादा प्रेस करने से ज़्यादा जो है उसकी वेरिएशन क्रिएट होगी, लेकिन डेफिनेटली टैबलेट पे इट इज़ ईजी। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं बिल्कुल आहिस्ता प्रेस करता हूँ, मूव करता हूँ, फिर ज़्यादा प्रेस करता हूँ, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा वेरिएशंस जो है वो क्रिएट होंगी। डेफिनेटली टैबलेट के अंदर आपको इसका बेहतर रिज़ल्ट नज़र आएगा। और रैंडम अगर आप करेंगे और यहाँ पे विड्थ वेरिएशंस जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें और उसके मुताबिक अगर आप करेंगे तो यहाँ पे विड्थ की वेरिएशन होगी, कहीं से पतली और कहीं से जो है वो ज़्यादा जो है वो मोटी लाइन विड्थ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से आप जो है वो डिफरेंट टाइप की लाइंस को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फ्री हैंड टूल के अंदर फिर मज़ीद आपके पास टेपर स्टार्ट का ऑप्शन है, टेपर एंड का ऑप्शन है, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मदद से आपकी जो लाइन है उसकी जो स्टार्ट है और एंड है उसको टेप कर सकते हैं आप इस तरह से। और डेफिनेटली हमने चूँकि वो रैंडम सिलेक्शन की थी तो इसलिए उसके मिडल में भी आपको थोड़ी सी वेरिएशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये यहाँ पे कुछ चीज़ें थी। उसके बाद हमारे पास स्मूदिंग है, और ये भी काफ़ी अच्छी दिलचस्प चीज़ है। और इसको अगर आप बढ़ा लें फॉर एग्ज़ाम्पल स्मूदिंग को,
तो अब अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये देखिए खुद ब खुद जो है वो लाइन जो है वो स्मूथ होती चली जाती है, और वो कोशिश करता है कि आपकी लाइन को जो है वो स्मूथ से स्मूथ रखे। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप लाइन की विड्थ को अगर बढ़ाना चाहते हैं, ये कम करना चाहते हैं, तो आप आल्ट प्रेस कर सकते हैं और क्लिक ड्रैग करेंगे अगर आप, तो ये आप स्ट्रोक को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल हमने छोटा कर लिया, और यहाँ, और अगर बड़ा करना है तो आल्ट प्रेस करें, मोटा करें, और ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है वो अपने वेरिएशंस जो हैं वो ला सकते हैं। आल्सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे पॉइंट रिडक्शन लिखा है, तो इसको अगर हम बहुत कम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ज़ीरो कर देते हैं इसको, तो अब अगर हम कोई भी स्ट्रोक बनाते हैं, सो जस्ट मेक इट लाइन बनाते हैं, तो अब इस लाइन के अंदर आप देखिए कितने ज़्यादा इसके नोड्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो इसमें ये होता है कि आपके एंकर पॉइंट्स जो हैं, ये नोड्स जो हैं, ये ज़्यादा बनते हैं, और आपकी ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, और आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप इसको लिमिट करना चाहें तो उसी तरीके से यहाँ पे आएँ, और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 20 हम स्ट्रोक बनाते हैं, और यहाँ पे एक लाइन बनाई, और अब आप देखें तो इसके थोड़े से फ्यूअर्स जो हैं वो नोड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको काम आती हैं विद इन दी फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के अंदर फिर मज़ीद जो चीज़ें आ जाती हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए वेल्ड एंड्स है, ऑटो वेल्ड सबसे पहले देख लेते हैं। तो ऑटो वेल्ड जब आप अनेबल करेंगे तो कोई भी आप शेप बनाते हैं तो ये शेप जो है वो वेल्ड हो जाएगी। आल्सो अगर आप फॉर एग्जांपल ये एक हमने लाइन लगाई और यहाँ से ये दूसरी लाइन लगाई, तो यहाँ पे आके ये लाइन जो है वो वेल्ड हो जाती है, और ये एक ही शेप जो है वो बन जाएगी। ओके, और अगर आपका ये ऑटो वेल्ड अनेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर अगर आप कभी कोई लाइंस लगाते हैं तो ये दो डिफरेंट लाइंस जो हैं वो होंगी, और ये वाली लाइन डिफरेंट है और ये वाली लाइन डिफरेंट है। तो इस तरह से हम जो लाइंस होती हैं उनको भी हम जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं और वेल्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑटो वेल्ड के अंदर फिर ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड का ऑप्शन है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लाइन है और एक और लाइन हम लगाते हैं इस तरह से, तो ये वाली देखिए हमने जब लाइन लगाई तो ये बड़े वाली लाइन उसने छोड़ दी और छोटे वाली लाइन को ख़त्म कर दिया। ओके, लाइक दिस। ओके, या इस तरफ से लगाएं तो ये वाली बड़ी वाली थी तो इस तरफ से हो गया। तो ट्रिम एंड अगर आप करेंगे तो यूँ करेंगे तो ये एंड वाली रह जाएगी, और अगर आप ट्रिम स्टार्ट करते हैं सॉरी ट्रिम एंड करते हैं तो ये अपोजिट साइड पे हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑटो क्लोज़ का अगर आपने ऑप्शन जो है वो अनेबल रखा, तो आप कोई भी शेप अगर बनाते हैं तो वो खुद ब खुद जो है क्लोज़ हो जाएगी, अगर उसके नोड्स को आप आपस में मिलाते नहीं भी हैं तब भी, और उसका स्ट्रोक नहीं आएगा, लेकिन शेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और शेप की फिल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप मर्ज स्ट्रोक्स करते हैं तो आपके स्ट्रोक्स भी जो है वो मर्ज हो जाएंगे आपस में। तो ये कुछ टूल्स थे, और इसके अलावा आपके पास मज़ीद डिफरेंट ब्रशेस हैं जो कि यहाँ पे आप फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हैं, और यहाँ पे नो ब्रश लिखा है तो इस पर अगर आप क्लिक करें तो यू हैव लॉट ऑफ ब्रशेज ओवर हेयर, और कोई भी ब्रश जो है वो जब आप सेलेक्ट करेंगे ओके करेंगे, और तो फिर आप उस ब्रश को यूज़ करके एक शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक ब्रश किया यूज़, और इसको अगर हम चेंज करें तो ये वाला ब्रश है, ये वाला है, ये वाला है। देखिए कितने अच्छे अच्छे जो हैं ब्रशेज़ हैं जिनको आप डिफरेंट शेप्स के लिए, ड्राइंग्स के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली हम
इसकी डिटेल में भी जाएंगे। अगर हम हमारे जो है वो ये कोर्स का हिस्सा रहा, यानी हमें ज़रूरत पड़ी, तो हम इनकी भी डिटेल्स में जाएंगे और देखेंगे कि इनकी डिफरेंट सेटिंग्स क्या हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। दैट्स इट फॉर फ्री हैंड टूल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।